नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मैं लाभ हानि, जो कि बहुत ही ज़्यादा। अरे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें लाभ हानि का कोई क्वेश्चन नहीं होता। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से। तो ये हमारा टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि से कुछ 4-5 क्वेश्चन बताऊँगा, तो 4-5 क्वेश्चन ये आप कर निकाल लेते हैं तो इन्हीं को घुमा फिरा कर एग्जामिनर जो है लगभग कंपटीशन एग्जाम में यही देता है। और आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि आप किसी को सामने आप बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो, क्योंकि मैं बहुत आसानी से इसको सोल्व किया हुआ है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 रुपये में 3 पेंसिल खरीदता है कोई व्यक्ति और उसको 4 रुपये में 5 पेंसिल बेच देता है। उसे कुछ लाभ हुआ या हानि हुई, इसको परसेंटेज में निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो खरीदा हुआ क्रय मूल्य, बेचा हुआ विक्रय मूल्य, तो दोनों में विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, एक साइड में रुपये लिखते हैं। 2 रुपये में 3 खरीदी थी और 4 रुपये में 5 खरीदी थी। तो इस साइड में हमें, इस साइड में जो आएगा विक्रय मूल्य आएगा, और इस साइड में जो रुपये की साइड में आता है वो विक्रय मूल्य, और इस साइड में क्रय मूल्य। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, बहुत कम चांस है आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि इससे मैंने कम से कम 150 क्वेश्चन इसके मैंने सोल्व किए हैं, और सभी में ये बहुत आसानी से आप इसमें 30 सेकंड में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो एक साइड में विक्रय मूल्य आएगा, एक साइड में क्रय मूल्य। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो सीधी सी बात है लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और नीचे क्रय मूल्य, और गुणा में परसेंटेज निकालनी है तो 100, तो हमारा ये आ गया 20%। इसी प्रकार हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 पेन के बदले 9 पेंसिल खरीदता है और 9 पेन के बदले 8 पेंसिल बेच देता है, तो लाभ हानि क्या हुई उसे। तो वो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड में पेन लिखेंगे, एक साइड में पेंसिल। तो मैंने क्या पहले क्यों लिखा है, ये 8 यहाँ पे क्यों लिखा है और 2 रुपये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। तो जो पहले दिया हुआ है उसी की चीज़ को लिखना है। जैसे इसमें 2 रुपये दिए हुए हैं, यदि यहाँ पे ये होता कि 3 पेंसिल में 2 रुपये खरीदे हैं और 5 रुपये में, तो यहाँ पे मतलब जो स्टार्टिंग में आएगा वही स्टार्टिंग में आएगा। तो यहाँ पे 8 पेन के बदले 9 पेंसिल और 9 पेन के बदले 8 पेंसिल खरीदा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा 81 और क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमें सीधा दिख रहा है यार, इसमें ज़्यादा ये है तो इसमें लाभ होगा। तो 81 माइनस 40, हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो हमारा ये आ जाएगा 17 आ जाएगा इसका, और अपॉन में 64, क्योंकि ये 64 और 100 काट दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट पे भी लिख सकते हैं आप, और वैसे भी निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं जो, ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, बैंक पीओ तक भी ये क्वेश्चन आता है। पिछली बार रेलवे में आया थे, और ये इसमें आया था आरआरबी का, रेलवे का हुआ था, और बैंक पीओ का, उसमें 2-3 बार आ लिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये आने के चांस हैं। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। 2 वस्तुएं जो 1600 रुपये में खरीदी, एक तो उसने 20 रुपये हानि में और एक 12% लाभ पर बेच देता है, तो उसे पूरे जो सौदा होता है पूरे पर कुछ नेट लाभ होता है, नहीं हानि होती है। तो दोनों का लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य से है। क्रय मूल्य क्या हुआ दोनों का पूरे सौदे पर, नहीं तो लाभ हानि है। ट्रिक है ये कि एक साइड में लाभ लिखिए, एक साइड में हानि। हानि को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो 12 का और 0 का डिफरेंस क्या है, 12, और 20 का और 0 का डिफरेंस 20। तो ये यहाँ पे क्या आ गया कि ये दोनों का क्रय मूल्य आ गया। यहाँ पे क्रय मूल्य जो ओरिजिनल वह नहीं आया है कि इससे हम दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोनों का अनुपात आ गया 20:12, 5:3।
तो पहली वस्तु क्या हो जाएगी, 5 और 3 8, तो 8 में से 5 मिलते हैं उसे, तो 1600 में कितने मिलेंगे, 1000। तो इसी प्रकार दूसरी वस्तु का भी निकल जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे 0 की जगह और कुछ है, तो आप इसे माइनस करते हो तो ये प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं। तो ये क्रय मूल्य मैंने बताए हैं, दोनों क्रय मूल्य हैं, लेकिन ये अनुपात है, इनको काटने पर जैसे 5:3 4 से कट रहे हैं, तो 5:3, और दोनों अनुपातों का जोड़ कितना हो गया, 8। तो इसका नीचे 8 आएगा, इसके नीचे भी 8 है, इसके नीचे भी 8 है, तो ये 8 से कट जाएगा 200, 200 से 1000 आ जाएगा। तो आशा है कि इससे आप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकाल के देखिए, उससे आप आसानी से नहीं। जैसे ये है कि अमित ने 10 रुपये आने पर एक पुस्तक बेची। ये क्वेश्चन एक बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िए एक बार। अमित नाम का कोई बंदा है, वो 10% आने पर कोई बुक बेचता है। यदि वह उसे 90 रुपये अधिक में बेचता, ध्यान रखिए वो आने पे पहले बेच रहा है, लेकिन 90 रुपये में अधिक बेचता, तो रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका विक्रय मूल्य निकालने से पहले हमें उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों पुरानी हानि क्या है, माइनस। मैंने पहले बोला था कि जो हानि हो वो माइनस में होती है, लाभ होता है वो प्लस में होता है। तो पुराने और नए का अंतर, पुराना इसके माइनस में होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 10 और 15% के इक्वल क्या है, यदि मतलब 15, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 15%, लेकिन ये बोल रहा है कि 90% डिफरेंस है, तो 1% के बराबर क्या डिफरेंस हो जाएगा, 15 के अपॉन में 90 के अपॉन में 15 आ जाएगा, और 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 20% आ जाएगा। तो इसमें एक दूसरी विधि भी है कि x मानने, दोस्तों x से आपको बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन x से सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप कोचिंग है, उनमें भी x का यूज किया जाता है कि x की वैल्यू से आप मैथ में कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये x वाला भी आपको मतलब माइंड में बहुत अच्छी तरह से रहेगा कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है x, तो उसका विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% हानि है, क्योंकि 10% हानि है, तो उसका पहला विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि वो 100 से 5 रुपये अधिक बेच रहा है, तो उसका दूसरा विक्रय मूल्य, क्योंकि 5% है, क्योंकि 5% लाभ है, पहले पे 10% आनी थी। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि इन दोनों का अंतर 90 है, तो x का मान हम निकालेंगे यहाँ पे 15, दोनों का जो आधार है जो नीचे है वो 100 है, तो सेम है, तो 15 अपॉन में ये हो जाएगा, और ये दोनों उस साइड में चल जाएंगी, तो x की वैल्यू 600 आ जाएगी। x क्या माना था, क्रय मूल्य, सॉरी ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालना है इसमें, ये क्रय मूल्य आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये मैंने पहले बताना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपको, इससे रिलेटेड मैं आपको बताया था कि 0% हानि हो रही है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि उसे टोटल पे 2% लाभ रहा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक किसान है, उसने गाय और भैंस 20,000 रुपये में खरीदी, दोनों का मूल्य, क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य 20,000 है, तो एक को 20% लाभ पर बेच देता है, और एक को 10%, मतलब गाय को 20% लाभ पे बेच रहा है, उसको 10% हानि पे बेच, जबकि उसे कुल मतलब दोनों को बेचने पर 2% का लाभ हुआ। तो दोनों का क्रय मूल्य, दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए वही सेम सिस्टम है, एक साइड में लाभ लिखिए, एक साइड में हानि लिखिए, हानि को हमेशा माइनस में लिखिए, और टोटल पे क्या हो रहा है, 2% लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हानि हो रही टोटल पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाता, तो 20 माइनस
20 माइनस ये हो जाएगा 2 तो 18 और 20 10 माइनस 2 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात आ गया ये 12 अनुपात है। तो इनको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 6 से कटेगा 2:3। तो अनुपातों का योग 2 + 3 = 5। तो गाय का क्रय मूल्य मतलब पहले का कितना अनुपात है 2/5 गुना में 20,000 तो गाय का 8,000 आ गया। इसी प्रकार भैंस का क्या है अनुपात है 3 है 3 अनुपात है। तो नीचे 5 आ जाएगा 5 से कट जाएगा और 5 से 20,000 कटा 4,000 4 × 12,000। तो दोनों का क्रय मूल्य आ गया एक 8,000 एक 12,000 जबकि दोनों का मिलाकर 20,000 रुपये है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी लाभ हानि क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए और मेरे पास भेजिए। और मेरा नंबर है, सॉरी मैं पर्सनल नंबर नहीं लिख रहा, 70 230 73 961। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को क्वेश्चन लिख के, मैं आपको डेफिनेटली निकाल के दूंगा। धन्यवाद।